सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर उबैद, आपके पास आते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप सूबा सरहद के माया नाज प्लास्टिक सर्जन हैं। हम अपने नाजरीन को ये बताना पसंद करेंगे कि डॉक्टर उबैद जो है इस सूबा सरहद में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इन्होंने सबसे पहला जो है बर्न यूनिट और प्लास्टिक सर्जरी का यूनिट इस्टेब्लिश किया और मुख्तलिफ अस्पतालों से लेडी रीडिंग से और आजकल नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हैं। आज हम अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या और लोग क्यों इसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। नाज़रीन, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता और इसको प्लास्टिक इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिकास जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कालिब में डालना। ये सर्जरी का वो शोबा है, यूं समझ लें, जो जिस्म की मुरम्मत करता है। अब मुरम्मत की वजह क्या होती है कि ज़रूरत कब पड़ती है? मुरम्मत की ज़रूरत एक तो उस वक्त पड़ती है जब कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर कोई नक़्स लेके पैदा हो, जैसे कटे हुए होंठ हों या तालू हो, तो उसकी मुरम्मत हम करते हैं। हाथों में कोई नक़्स हो पैदाइशी तौर पे, वो हम निकाल लेते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। दूसरी वजह जो किसी नक़्स की हो सकती है वो किसी हादसे की सूरत में होती है। हादसे में बदन का कोई हिस्सा कट जाता है या उसके ऊपर फिर उसको सीने में उसका दाग रह जाता है, तो उस जगह को भरना, उस दाग को मिटाना, उस दाग को हल्का रखना, ये हमारे शोबे में आता है ताकि हम मुरम्मत कर लें। बाज़ नाज़ुक अज़ा हैं, जैसे हाथ है, हाथ की एक उंगली में 14-15 ऐसी चीज़ें होती हैं कुदरत ने पैदा की हैं जो हमें महसूस करने में और चीज़ें पकड़ने में, सुई से लेकर हम हथौड़े तक पकड़ सकते हैं। इसमें अगर कोई पट्ठा कट जाए या कोई आसाब उसमें से कट जाएं तो उनकी मुरम्मत भी प्लास्टिक सर्जरी की ज़िम्मेदारी है। तीसरी वजह जो किसी नक़्स की हो सकती है जिसमें हमारी ज़रूरत पड़ती है वो कैंसर है। कैंसर कई जगह खा जाता है, कई जगह जब कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो जगह खाली रह जाती है, जिसमें खुसूसन सर और गर्दन का कैंसर या जल्दी कैंसर, वो हम प्लास्टिक सर्जन्स की ज़िम्मेदारी में आता है कि उसकी रफूगरी हम करें। उम्र की वजह से जिस्म में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, उनको भी वापस अपनी जगह पर पहुंचाना, हमारी रफूगरी की ज़रूरत पड़ती है उनमें। और बाज़ लोग होते हैं जिनके कम उम्र में जो है तो चेहरे पे उम्र की झुर्रियाँ आ जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बड़े अरसे तक तरोताज़ा रहते हैं, लेकिन बहरहाल हम उनकी ये उम्र का जो असर है बदन पे, जिस्म को जो ढह जाता है, हम उसको अपनी जगह तक किसी न किसी हद तक पहुंचा देते हैं। अक्सर ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में अपनी छाती के कटने की डर की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो अगर वो ऐसे मरहले पे हमारे पास आ जाएं कि देखें ब्रेस्ट कैंसर में 2 सेंटीमीटर यानी 1 इंच से कम कैंसर बनने में 5 साल लगते हैं, तो अगर ख़वातीन हर महीने अपने सीने की खुद ही उसकी देखभाल करें, मुआयना करें उनका, तो उनको पता चल जाता है। तो अगर गलती छोटी हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम सीना निकाले बगैर अंदर से टिश्यू हटा दें, सीना अपनी जगह पर है, उसकी जगह हम एक बैलून रख देते हैं और बाहर से कोई पता नहीं चलता कि इसका सीना नहीं है, ये वही सीना होता है। और उसकी मैं आपको वो तस्वीरें आम तौर पे दिखाने वाली नहीं होती, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो किस तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी छाती का ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो पहले स्टेज में, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टेज में हमारे पास आ जाएं, तो हम ये कर सकते हैं। उसको निपल स्पेयरिंग मास्टेक्टमी कहते हैं। और जिनसी अज़ा की सर्जरी में मेरा तजुर्बा कुछ ज़्यादा है और वो इतना अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसमें बैरूनी मुल्क से भी लोग मेरे लिए आते हैं और बाकायदा टेक्स्ट बुक्स में मेरा रेफरेंस है इसकी वजह से, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जरीज मैं ही करता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है।